प्रिय बच्चों, P2 बैच का ये वीडियो है। कभी कभी पुराने वीडियो YouTube के नियमों के अंतर्गत रहते हुए एडिट करने के बाद रीअपलोड कर दिए जाते हैं जब मुझे ये लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हो सकता है आपने देखे हों तो दोबारा देख लीजिए, ना देखें तो कोई बात नहीं है। अगर वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा का है तो फिर वो 2 दिन के लिए माना जाएगा। जैसे P2 बैच के वीडियो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को अपलोड होते हैं। मान लीजिए एक लगभग 15 मिनट का वीडियो ट्यूसडे को अपलोड हो गया और अगर 32-35 मिनट का वीडियो अगर थर्सडे को अपलोड हुआ तो फिर सैटरडे को अपलोड नहीं होगा। ठीक है ना, 2 दिन का वो मान लिया जाएगा। बेटा, मुझे कोई विश्राम की ऐसी आवश्यकता नहीं है, मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ। मैं अवॉइड नहीं करता कि तुम्हारे लिए वीडियो ना बनाने पड़े। मेरी तो इच्छा रहती है कि मैं दूने बनाऊं, लेकिन मैं तमाम ज्ञान अर्जित करता रहता हूं तुम्हारे लिए ही। जितना अधिक ज्ञान अर्जित करूंगा उतना ही तुम्हें दूंगा। तो ये मान लो कि अगर कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि पुराना वीडियो अपलोड हुआ है तो तुम्हें लगे कि सर ने पुराने से काम चला लिया, तो काम नहीं चलाया बेटा, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं खाली नहीं बैठता, सदैव अध्ययन करता हूं। और किसके लिए अध्ययन करता हूं? तुम्हारे लिए। पेड बैचेस के लिए तो अब वीडियो बन ही नहीं रहे, वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। सारे के सारे वीडियो मौजूद हैं, स्टॉक में मौजूद हैं। यानी जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं वो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, फ्री चैनल वालों के लिए। तो इसलिए खुश हो कि सर मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। खैर, आज का विषय प्रारंभ करता हूं। माता पिता या बुजुर्गों को खुश करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? पहली बात तो खुश करें ही क्यों? अब ये सवाल अगर आप पूछते हैं कि माता पिता और बुजुर्गों को खुश क्यों रखें, तो फिर बेटा चैनल छोड़ दीजिए। आपको ना मेरी ज़रूरत है ना मुझे आपकी ज़रूरत है। अगर आप इतने अमानवीय हैं कि माता पिता और बुजुर्गों को प्रसन्न रखना नहीं चाहते तो चैनल पर रहने का कोई लाभ नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करें अन्यत्र पधारें। ये चैनल फिर आपके लिए नहीं है। ये चैनल मेरे उन्हीं बच्चों के लिए है जो माता पिता में आस्था रखते हैं, माता पिता के प्रति श्रद्धा रखते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अपने माता पिता से बेहद नाराज़ हैं। उन पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और भी बनाऊँगा आगे। तो माता पिता, वृद्ध माता पिता या वृद्ध ना भी हों, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। देखिए, इस संसार में सबसे बड़ा प्रेम क्या है? केयर। चाहे वो प्रेम भाई बहन का हो, भाई भाई का हो, बहनों बहनों का हो, माता पुत्र माता पुत्री का हो, पिता पुत्र पिता पुत्री का हो, पति पत्नी का हो। अब आपके ज़माने की एक चीज़ ये है कि प्रेमी प्रेमिका का हो। हमारे ज़माने में भी प्रेमी प्रेमिका होते थे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बड़े ही संत पुरुष हुआ करते थे कि जो प्रेमी प्रेमिका नाम की चीज़ जानते ही नहीं थे बेचारे। मेरे तमाम सहपाठियों ने प्रेम विवाह किए हैं। आधा प्रेम विवाह मेरा भी है। तय होने के बाद प्रेम हो गया था। तो प्रेमी प्रेमिका जानते ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल ये रिश्ता बिगड़ चुका है। मेरे शब्दों में, हमारे टाइम में जब हम युवा थे, सन 70 के आसपास के टाइम में, 60-70 के दशक में, तो प्रेमी प्रेमिका हुआ करते थे। उनके बीच में सेक्सुअल संबंध बहुत कम ही होते थे, प्रायः विवाह के पहले नहीं ही होते थे। आजकल सेक्सुअल संबंध जरूर होते हैं, प्रेम चाहे ना हो। थोड़ी सी ये बात अटपटी सी है, आप ही लोगों ने बताई है, मुझे क्या पता। मेरे शिष्यों ने शेयर किया हुआ वही बताते हैं कि हम लोग पहला काम तो ये करते हैं कि मैदान मार लेते हैं। यही शब्द थे, मुझे हालांकि बड़े अटपटे शब्द लगे कि मैदान मार लेना, यानी कि सेक्स में इन्वॉल्व हो जाना। प्रेम प्रेम तो बाद में देखा जाएगा, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ दिया, मूव ऑन कर गए, लेकिन पहले मैदान मार लिया। खैर, विषयांतर हो जाएगा। मैं इस सब चीज़ से घृणा करता हूँ
और आपको मैंने कभी शिक्षा नहीं दी कि विवाह पूर्व संबंध आप बनाएं। याद रखिए, माता पिता सबसे अधिक प्रसन्न इसी बात से होते हैं कि आपके मित्र बहुत कम हो और आपका विवाह पूर्व कोई सेक्स संबंध हो, इससे वो प्रसन्न नहीं होते। माता पिता प्रसन्न तभी होते हैं जब आपके मित्र या तो न हो या आपके मित्र बहुत कम हो और विवाह पूर्व सेक्स संबंध न हो। पहली बात तो ये, चलो ये आप पूरी कर पाएं या ना कर पाएं ये तो भगवान ही मालिक है, आप मेरी कितनी सुनते हैं कितनी नहीं सुनते हैं। अभी एक छात्र ने कहा कि सर विवाह पूर्व सेक्स पर एक वीडियो बनाइए। वीडियो क्या बनाए, एक लाइन है, नहीं करना चाहिए, बस बात खत्म। पूरा वीडियो क्या बनाए इसके ऊपर, नहीं करना चाहिए, बस सीधी सादी बात ये। क्या आप मेरे मुंह से सर्टिफाई कराना चाहते हैं कि नहीं बेटा करो, खूब करो, जम के करो, जाके जितनी मर्जी आए करो, करो, चाहे जितना करो, चाहे जितनों से करो, फिर जो है यौन रोग लिए घूमना, तब कहोगे, बता भी नहीं पाओगे कि गुरुजी ये बीमारी है, और गुरुजी कौन से डॉक्टर हैं जो इलाज कर देंगे। हकीमों के चक्कर में पड़े फिरोगे, कोई कतरी सराय घूमता फिरेगा, कोई जो है खानदानी शफा खाना घूमता फिरेगा, कोई शादी हो जाएगी तो बीवी के सामने मुंह छिपाएगा या पता नहीं क्या छिपाएगा। तो माता पिता इन बातों से दुखी होते हैं। माता पिता की रुचियां जानिए, उनकी हॉबीज क्या हैं, वो किन बातों को पसंद करते हैं। अपने पॉकेट मनी से, और अगर आप कमाते हैं तो अपने कमाने से कभी उनके लिए वो चीज़ लेके आइए। आजकल तो फादर्स डे, मदर्स डे होते हैं, हम तो कॉपी में लिख के ही पिताजी के लिए 4 शब्द लिख दिया करते थे। मैंने तो पिता की प्रशंसा में एक कविता लिखी थी, और वो कविता जो है एक आंगन में दरवाज़ा था, उस दरवाजे के ऊपर खड़िया से लिख दी थी, चौक से। रात को लिख दी, सवेरे सवेरे पिताजी ने देखी, बड़े प्रसन्न हुए। हमारे बाबूजी, ऐसे करके कविता थी। तो आप प्रशंसा कर सकते हैं, कुछ उनके लिए ला सकते हैं। उन्हें एक विशिष्ट आइसक्रीम पसंद है, वो कभी ला सकते हैं। मेरे बेटा बहू मेरे लिए शुगर फ्री वनीला आइसक्रीम लेके आते हैं। घूमने टहलने गए, पापा के लिए वनीला ले लेते हैं, डायबिटीज़ है तो शुगर फ्री। अभी कुछ दिन पहले बेटे बहू ने ले जाके मॉल में खड़ा कर दिया, पापा जो खरीदना हो खरीद लीजिए, जो इच्छा करें। बेटे ने 3 साल पहले car-dekho.com पर कई 7 सीटर कारें पसंद करके डाल दी, फिर मुझे पासवर्ड दिया कि आप खोल के देखिए, ये 5-6 कारें हैं, इनमें से आपको जो पसंद हो। सब 13, 14, 15 लाख की कारें थीं। आपको जो पसंद है वो आप मुझे बता दीजिए, आ जाएगी। मैंने बहुत मना किया, नहीं माना। होंडा BRV आखिरकार ले ही दी मुझे, क्योंकि मेरी मिसेस को अपनी सहेलियों के साथ खूब घूमने की आदत है। अब बद्रीनाथ जा रही, तो उस पूरी भर के 7 सीटें भर के मेरे कम काम आती है, पत्नी की ज़्यादा काम आती है। वो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, मैंने आपको आइसक्रीम से लेकर कार तक का एग्जाम्पल दे दिया। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार माता पिता की पसंद का काम करिए। अभी जब मुझे शॉपिंग मॉल में खड़ा कर दिया कि पापा जो कपड़े चाहे ले लीजिए, जो चीज़ें चाहिए, एसेसरीज चाहिए, तो मैंने क्या पसंद किया? एक लैंप,
माँ शुभ्रांगिनी के सामने जलाने के लिए एक लाल रंग का एक बड़ा सुंदर लैंप पसंद आया, बस वो पसंद किया 700 रुपीज़ का। मुझे खुद ही बच्चों पे कोई बोझ नहीं डालना है, लेकिन माता पिता का दिल कितना बड़ा हो जाता है कि जब बेटे कहते हैं कि जो चाहिए ले लीजिए, हम आपके पेमेंट करने के लिए हम तैयार हैं। कह के तो देखिए, माता पिता खुद ही आपके ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। वो महंगी चीज़ लेते भी हों अगर, तो नहीं लेंगे। अगर मैं अपने से खरीदूं तो हो सकता है कि मैं 4000 की शर्ट खरीद लूं, लेकिन अगर कोई कहे मुझसे, अभी मैं इंदौर गया, मेरी पत्नी के भाई ने ज़बरदस्ती करके शर्टें खरीदने के लिए कि जीजा जी आप शर्टें पसंद कर लीजिए। मैंने बहुत नॉमिनल कॉस्ट की शर्टें पसंद की, क्योंकि जब कोई और पेमेंट कर रहा होता है तो हम थोड़े से संकुचित हो जाते हैं। माता पिता तो बच्चों पे बोझ कभी डालना ही नहीं चाहते। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के समान जो भतीजे भतीजियाँ, भांजे भांजियाँ, जो लोग भी हैं, सब बहुत चाहते हैं। और यही नहीं, उनकी बहुएं, मतलब पत्नियाँ, भांजियाँ हैं, बेटियाँ हैं, भतीजियाँ हैं, तो दामाद, सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। बड़े ही किस्मत वाले होते हैं लोग जिन्हें युवा वर्ग इतना प्यार करने वाला मिलता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते अपने माता पिता या अपने दादा दादी या अपने नाना नानी या अपने मौसा मौसी, मामा, फूफा, ताऊ, चाचा इत्यादि को क्यों नहीं प्यार कर सकते? सम्मान करने लायक होने चाहिए। ठरकी लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, सम्मान करने लायक गुण होना चाहिए, उनका सम्मान करिए। बुजुर्गों की दुआएं बहुत फलती हैं, बहुत फलती हैं, विश्वास करिए। हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है, 100 गुना होकर मिलता है। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। एक गाना हुआ करता था हमारे ज़माने में, 10 लाख फिल्म थी एक। ईश्वर 100 गुना करके देता है। बुजुर्गों की दुआएं, उनमें ईश्वर का वास होता है। जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जो आपको देते हैं, वो आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। विश्वास तो करके देखिए। आपको विश्वास ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने बेटियों के लिए एक वीडियो डाला, उस पर कई बेटियों की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने लिखा कि वो वैसी ही बनी हैं, और उन्होंने सबने कहा कि आपने इतने अच्छे संस्कार डाले हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं जेनेटिक पिता, बायोलॉजिकल पिता, दादा नाना न सही तुम लोगों का, फिर भी तुम लोग ये मानते हो कि तुम बच्चों को मैंने संस्कार दिए, ये तुम्हारी बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए इससे ज़्यादा संतोषदायक दूसरी बात नहीं है कि मैं जो सिखाता हूँ, चाहे 1000-1200 लोग देखें, 700-800 लोग देखें, चाहे कमेंट, मुझे कमेंट अच्छे लगते हैं, कुछ ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। अब मेरे लिए बातचीत करने के लिए तुम ही लोग तो हो, तुम भी कमेंट नहीं करोगे तो फिर तो मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा ना। कमेंट व्हाट्सएप में पसंद नहीं करता, व्हाट्सएप से मुझे घृणा है एक्चुअली। अनधिकार प्रवेश लगता है, जैसे कोई बिना दरवाज़ा खटखटाए घुस पड़ा हो घर में। कमेंट तो ये होता है, पहले दरवाज़ा खटखटाता है, जब आप कमेंट करते हैं तो अप्रूवल के लिए मेरे पास आता है, फिर मैं अप्रूव करता हूँ। 1-2 लोग जो उल्टा पुल्टा बोलते हैं उन्हें ब्लॉक करता हूँ। यहाँ पर कम से कम कुछ तो वो है मर्यादा। व्हाट्सएप पे तो कोई मर्यादा ही नहीं है, जो मर्जी आ रही जिसकी वो बोल रहा है। तो मुझे व्हाट्सएप पसंद नहीं है, और व्हाट्सएप व्यक्तिगत है। बेटा, आप लोगों से मेरा जो संबंध है वो सार्वजनिक संबंध है।
मुझसे जो बात करना हो सार्वजनिक रूप से करिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं। फीस स्ट्रक्चर आप व्यक्तिगत पूछिए, फीस जमा करने की बातें व्यक्तिगत करिए, व्हाट्सएप पे करिए, लेकिन बाकी बातें सार्वजनिक करिए कि सारे लोग देखें कि आप क्या कह रहे हैं और सारे लोग देखें कि मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। नथिंग पर्सनल, नथिंग पर्सनल। सारी बुराइयों की जड़ ये पर्सनल वार्तालाप ही हैं, विशेष करके बेटियों से मैं ये कहता हूँ। फेसबुक पे पूछिए, यूट्यूब कमेंट्स में पूछिए, बताइए, अपने विचार व्यक्त करिए, नथिंग पर्सनल। थैंक यू।